Hello friends, today we are going to discuss history of banking in India. भारत में कैसे बैंकिंग की शुरुआत हुई, इसके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान को इस्टेब्लिश किया गया था। ये भारत का पहला बैंक था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास को इस्टेब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स, 1770 से लेके 1843 तक भारत में 4 बड़े बैंक आ चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1865 में इलाहाबाद बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इट्स ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया। ठीक है। फिर 1881 में अवध कमर्शियल बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था फैज़ाबाद में। ठीक है। और ये पहला बैंक था जिसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भारतीय थे, बट ये फेल कर गया कब? 1958 में। फिर दौर आता है 1894 का, जब पीएनबी को इस्टेब्लिश किया गया था लाहौर में, और ये पहला बैंक है जो अभी भी चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर 1904 का दौर आता है। 1904 का दौर में हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन कोऑपरेटिव बैंक्स को कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है। फिर 1906 से लेकर 1911 तक भारत में स्वदेशी मूवमेंट बहुत पीक पे रहता है, और ये स्वदेशी मूवमेंट के तहत ही भारत में बहुत सारे स्वदेशी बैंक को इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे कि कैथोलिक सीरियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर दौर आता है 1911 का, जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया जाता है। ये पहला कमर्शियल बैंक होता है जो फुल्ली मैनेज्ड बाय इंडियन रहता है, यानी कि पूरी तरह से इंडियंस द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 1913 से लेकर 1917 तक ड्यू टू वर्ल्ड वार 1 और 2 भारत में 94 बैंक बंद हो जाते हैं, फेल कर जाते हैं। फिर 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज कर दिया जाता है और उनका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। 1934 फ्रेंड्स, ये वो दौर होता है जब आरबीआई एक्ट लाया जाता है 1934 में, और 1935 में उसी एक्ट के तहत 1935 में आरबीआई को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता रखा जाता है। 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है इसे परमानेंटली बॉम्बे शिफ्ट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, 1946 में फर्स्ट टाइम डीमोनेटाइजेशन होता है और भारत में 1000 और 10,000 रुपये नोट को विथड्रॉ कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, 1949 ये वो दौर था जब बैंकों को नेशनलाइज किया जा रहा था। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। ठीक है। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, और इसके पहले गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख। और उसी टाइम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को भी लाया गया। ठीक है फ्रेंड्स। 1952 में एडी गोरवाल कमेटी जो थी, इन्होंने रेकमेंड किया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रीनेम कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। फ्रेंड्स, फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रीनेम कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर दौर आता है 1969 का। 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया जाता है। ये वो दौर था जब बैंकों को नेशनलाइज किया जाता है जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल 50 करोड़ होता है। ठीक है। फिर 1978 में DICGC को इस्टेब्लिश किया जाता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया जाता है। फिर
यही जो DICGC है, इसके तहत ही बैंकों में रखे पैसे को इंश्योरेंस दिया जाता है और मैक्सिमम कितना पैसा दिया जाता है, 5 लाख रुपीज़। ठीक है। 1975 का दौर आता है जब रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और रूरल इकोनॉमी करने के लिए। 1978 में फिर दूसरी बार डिमोनेटाइजेशन की जाती है जब 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 1980 के दौर में फिर 6 बैंकों को नेशनलाइज किया जाता है जिसका ऑथराइज कैपिटल 200 करोड़ से अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1982 का दौर आता है जब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को स्टैब्लिश किया जाता है क्रेडिट करने के लिए एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव सेक्टर को। फ्रेंड्स, 1987 का दौर आता है जब भारत में पहली बार ATM को इंट्रोड्यूस किया जाता है मुंबई में, किसके द्वारा, HSBC बैंक द्वारा। 1988 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को फॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1990 फ्रेंड्स, 1990s में सिडबी को इस्टेब्लिश किया जाता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया जाता है। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस्टेब्लिश किया जाता है। फ्रेंड्स, 1993 में 2 इंसिडेंट होते हैं। पहला, न्यू इंडिया बैंक जो होता है ना, इसे PNB में मर्ज कर दिया जाता है। ठीक है, 4 सितंबर 1993 को। और टोटल नेशनलाइज बैंकों की संख्या उस वक्त कितनी हो जाती है, 90, SBI और उसके एसोसिएट्स को छोड़ करके। फिर दूसरा क्या होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया जाता है और प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंकों को ओपन करने का प्रावधान लाया जाता है। फिर 1994 में इसी के तहत 1994 में ICICI बैंक को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं कैसे बैंकिंग सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो ये पहला पार्ट था। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आगे किन किन बैंकों को इस्टेब्लिश किया गया और क्या क्या चीज़ें हुई। सो फ्रेंड, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।